तो हमारे साथ इस वक्त वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं मुकेश सहनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुकेश जी, सवाल आपसे सीधा है कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो निषाद समाज है वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ खड़ा होगा? क्योंकि यहाँ पर पहले से एक पार्टी है डॉक्टर संजय निषाद जिसको चला रहे हैं, निषाद पार्टी जिसको हम कहते हैं, और वो कई सालों से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई बाहर से आके हमारे समाज को नहीं बरगला सकता है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि संजय निषाद जी कह रहे थे कौन है मुकेश सहनी, मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँ कि भले वो हमको ना जाने, लेकिन मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। डॉक्टर संजय निषाद जी 2016 में गोरखपुर जेल में थे। मैंने गोरखपुर जेल में जाकर मिला और उनको जेल से बाहर निकाला। मैंने चंपा देवी पार्क में उनके साथ रैली किया, सारा हमने तैयारी करवाया। गोरखपुर में रैली, बनारस, लखनऊ में रैली हमने कराया, सारी तैयारी कराया। लखनऊ में रैली हमने कराया, सारी तैयारी कराया, उनको पार्टी हमने बनवाया और 2016 में हमने मजबूती उनको बहुत सारा मदद हमने किया। और मैं उस समय में सामाजिक संगठन था निषाद विकास संघ, उसके तहत बैनर के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला में रथ यात्रा निकाल के समाज के लोगों को हमने जागरूक किया। और वहीं से संजय निषाद जी आगे निकले और चुनाव 2017 आते आते वो अपना रणनीति थोड़ा बदल लिए और वो उनकी राजनीति थोड़ा अलग हो गए। और उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बात रखूँगा कि उन्होंने क्या क्या किए हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी राजनीति अलग कर ली और हमने भी उनको छोड़ दिया कि वो अपने उत्तर प्रदेश में अपनी तरीके से राजनीति करें। मैंने लौट के बिहार में आ गया और बिहार में अपने समाज को लोगों को जुटाया, संघर्ष किया और बहुत सारी लड़ाई मैंने लड़ा। और 2018 लेकिन मुकेश सहनी साहब ये बताइए, बिहार में आप सरकार में भी हैं, सरकार में आप मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप आ रहे हैं तो आप आकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे? बीजेपी के साथ आप खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे? इसको लेकर आपकी क्या पोजीशनिंग? नहीं, देखिए, पहले तो ये हो जाए कि स्पष्ट हो जाए कि मैंने उत्तर प्रदेश में पहले से ही काम किया है और अभी बिहार में हम लोग 19 में चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, फिर 20 में संघर्ष किया, सरकार में एनडीए के साथ हैं। अब मजबूती से आज बिहार में हमारी अपनी सरकार है और एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मैं कंप्यूटर होकर अपने समाज को हक अधिकार दिला रहा हूं सरकार में रहकर। अभी हमारा मेन इशू है और मुख्य मुद्दा है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। इसके लिए मैंने पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में मैंने लॉन्च किया है। अब मजबूती से उत्तर प्रदेश के निषाद समाज जो है वो हमारे साथ है और मजबूती से काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी निश्चित तौर पर वो 2017 में अच्छा उभरे थे, लेकिन 2018 में जाके जब उनकी अपनी पार्टी है तो एक टिकट पे समझौता कर लेना सपा से, आप समझिए वो पार्टी तो चला नहीं रहे, वो दुकान चला रहे हैं। चुनाव का समय आता और एक टिकट पे समझौता कर लेना तो 2018 में। लेकिन मुकेश सहनी साहब ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? मेरा एक ही एजेंडा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और ये मैं केंद्र सरकार को ही ये मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। मैं 165 सीट मैंने वहाँ पे चिन्हित किया है और मेरे कार्यक्रम ऑलरेडी सब जगह लगा हुआ है और 165 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। अभी फिलहाल तो हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, ऐसा हम हमारे अंदर में, पार्टी के अंदर में हम लोगों ने निर्णय लिया है और उसी के दम पर समाज को एकजुट कर रहे हैं। जो आज हम बोल रहे हैं कि 15% वोट बैंक मेरे पास है, वो मैं एक बार ला के दिखाना चाहूँगा। इसलिए मुझे चुनाव मैदान में लड़ना है और 15% वोट मिनिमम हम लड़के ला के दिखाएंगे। तब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में लोगों को लगेगा कि हमारे पास वोट बैंक है और मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, करता हूँ। आज बिहार में भी लोगों ने निषाद समाज को इग्नोर कर रहा था, मैंने यहाँ लड़ाई लड़ा, हमने लोगों को हराया, दिखाया कि मेरे पास 15% वोट है और फिर बिहार में लोगों ने वीआईपी पार्टी को जगह दिया। आज 73 साल के बाद हिंदुस्तान में एकलौता पार्टी है, निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते संघर्ष से जन्म लिया हुआ एक पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी। और मजबूती से पूरे भारत के निषाद के लिए, हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश आऊँगा, वहाँ पे अपनी ताकत मजबूत करूँगा। फिर मेरा झारखंड होगा और 2024 में हम ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बना के दिल्ली पहुँचेंगे और जिस रोज दिल्ली पहुँचेंगे उस रोज निषाद का आरक्षण लागू होगा। जी, तो चलिए मुकेश सहनी साहब, ये आपका कहना, लेकिन आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि अगर आपके समाज में एक तरफ संजय निषाद और आप भी आगे और आपके समाज का अगर वोट बैंक बढ़ता है तो
फायदा किसी को नहीं होगा, नुकसान जरूर होगा। और खैर, आपने कहा कि आप अपनी ताकत दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में आकर, और आपने कहा आपने जमीन पर भी काम किया है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीपी गंगा से बात करने के लिए।